उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। द नेशन टॉप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाला बटन जरूर दबा दे ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहराइच जनपद में एक महिला कांस्टेबल की घटना को सुन करके पुलिस महकमे में मातम का माहौल पसर गया। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में शुक्रवार को एक थाने में तैनात महिला सिपाही का 100 कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बताते चले कि विशेषरगंज थाने में तैनात एक महिला सिपाही ने शुक्रवार सुबह आत्महत्या कर ली। बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई, जाके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर नए एसपी साहब आए। हमने कहा वहाँ जो कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफ़र चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया, पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था। तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता? अब सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी। महिला सिपाही का शव लटकता देख अन्य पुलिसकर्मियों को सूचना दी। वहीं महिला सिपाही की आत्महत्या करने की सूचना पर विभाग में हड़कंप मच गया। एसपी व एएसपी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। महिला सिपाही ने आत्महत्या क्योंकि इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस आत्महत्या के कारणों का छानबीन में जुट गई है। सहयोगी सिपाही को बुलाने के बाद यह घटना की जानकारी हुई है। विशेषरगंज थाने में तैनात महिला सिपाही निधि 26 वर्ष की तैनाती कांस्टेबल के पद पर है। महिला सिपाही उन्नाव जिले की रहने वाली थी। थाने के सहयोगी पुलिसकर्मियों की माने तो प्रतिदिन की तरह गुरुवार रात को सब कुछ सामान्य था। ड्यूटी करने के बाद महिला सिपाही ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई थी। महिला सिपाही का कमरा सुबह देर तक नहीं खुला तो सहयोगी सिपाही उसे बुलाने पहुंचे, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। वहीं सहयोगी सिपाहियों ने खिड़की के कमरे के अंदर झांका तो कांस्टेबल निधि सिंह फंदे पर लटकती मिली हैं। महिला कांस्टेबल की आत्महत्या की सूचना से हड़कंप मच गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और एएसपी नगर ने बताया कि फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। जांच के बाद पूरे मामले की जानकारी प्रदान की जाएगी। परिजन अभी हम लोगों से मिले थे, उन्होंने अपनी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है, लेकिन अगर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसकी पूरी छानबीन होगी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से मतलब आत्महत्या करने का पाया जा रहा है और जो भी उसमें फोरेंसिक टीमें भी हम लोगों ने लगाया था, वहाँ पे फोरेंसिक टीम गई थी। सारे साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल में भी तमाम मैसेजेज आ रहे हैं, तमाम जो कॉल आ रही हैं, तो उससे भी कुछ सूचनाओं की जो सुसाइड होने की जो प्राथमिक संकेत हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि जो है किन कारणों से सुसाइड किया है ये जल्दी होगी, उसकी पूरी छानबीन करके हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो उसने बताया कि वो वर्दी पहनी थी, ऊपर शर्ट उसने पहन रखा था, नीचे लोअर पहना था। वो ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसी दौरान लगातार वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और अचानक गुस्से में आकर के उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसको उसके बाद ही उसने सुसाइड किया है। बाद में लोगों ने जब उसको ड्यूटी पे जाने के लिए बुलाने गई तो पता चला दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो हैंगिंग उसने किया था। तो किससे बात कर रही थी, क्या एक बात तक वही आया है? फ़ोन अभी लॉक है और फ़ोन जैसे अनलॉक होता है, जैसे सूचनाएं मिली, कुछ प्राथमिक सूचनाएं हम लोग के पास हैं, उसको और पुष्ट कर रहे हैं। जब पुष्ट हो जाएगा तो वो बताएंगे। ठीक, धन्यवाद सर।